नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा हमें प्रयासरत रहना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य रहने के लिए हमें अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, फल और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और देखिए किस तरह से हमको और अच्छे से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम और इस पर प्रकाश डालते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। पाठ का नाम है स्वास्थ्य। बच्चों, हमारा पाठ 11 है स्वास्थ्य। तो बच्चों, व्यक्ति को अपने क्रियाकलापों और दिनचर्या में परिवर्तन करते हुए स्वस्थ रहने के लिए यथासंभव प्रयासों को अवश्य करना चाहिए। आपकी जो डेली रूटीन है, आपको जो दैनिक कार्य है, उनमें आपको थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर को व्यायाम करने का भी समय मिल जाए। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि पहला सुख है निरोगी काया। मतलब आपके अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो फिर आप कैसे करेंगे बाकी कामों को। तो आपका स्वस्थ शरीर ही आपका सबसे बड़ा सुख है। अपने आसपास के भौगोलिक सुखों का आनंद तभी ले सकता है जब वह स्वस्थ हो। ठीक है, स्वास्थ्य की इसी महत्ता को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक बातों को प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की तरफ और देखते हैं कि किन बातों पर प्रकाश डाला गया है, जिससे कि हम सीख सके कि कैसे हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे। बच्चों, स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हर एक क्षण उल्लास से भरा है। मतलब बच्चों, खुशी से भरा है। रात में हमें अच्छी नींद आती है। सुबह उठते समय हमारे मन में नई उमंग और शरीर में नई स्फूर्ति हो। उमंग मतलब खुशी हो, स्फूर्ति हो मतलब आप बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करें। ठीक है, मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। आओ अब हम उन बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करें जिनको ध्यान में रखने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है बच्चों सफाई। दिन भर काम करने और इधर उधर आने जाने से हमारे शरीर और वस्त्रों पर धूल मैल जमा हो जाती है, क्योंकि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं। ठीक है, शरीर पर पसीना भी जम जाता है, जिससे त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। हमारे बॉडी पे बहुत सारे रोम छिद्र होते हैं जो कि धूल और मिट्टी की वजह से वो बंद हो जाते हैं। हम प्रतिदिन स्नान करके इस मैल को हटा सकते हैं। रोम छिद्रों के साफ होने पर पसीना खुलकर बाहर निकलेगा। और स्वस्थ रहने के लिए शरीर को हमें साबुन लगाकर साफ करना चाहिए। इसके पश्चात तौलिए से रगड़कर शरीर को हमें पोंछना चाहिए। बच्चों, जब भी आप बाहर जाएं तो ज़रूर अपने आप को आने के बाद साफ करें, तौलिए से रगड़ के साफ करें, साबुन से नहाएं, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और जो गंदगी जमी है वो हट जाए। अब बच्चों, वस्त्रों की सफाई भी बहुत आवश्यक है। वस्त्र मतलब हमारे कपड़े। गंदे वस्त्रों पर बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं। प्रतिदिन धुले साफ कपड़े पहनने से हम बीमारी से बचे रहते हैं। हमें कभी किसी दूसरे का तौलिया भी हमें प्रयोग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है जब वो अपने हाथ पैर उससे पोंछता है तो उसका पसीना, उसकी बॉडी का उसमें जर्म्स उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप उससे बीमार हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपना तौलिया प्रयोग करना चाहिए। घर की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। फर्श की धूल, दीवारों पर लगे जालों में बीमारियों के कीटाणु पलते हैं। जो हमारे घरों में जाले लगे उसमें क्या होता है बच्चों, बीमारियों के कीटाणु पलते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना और खिड़कियों तथा दरवाजों को साफ रखना बहुत ही आवश्यक है। हमें घर के बाहर गली तथा नालियों की सफाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु, धूप बहुत ही आवश्यक है। हमें खुद को साफ भी रखना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमें शुद्ध वायु और धूप की भी बहुत ज़रूरत है। हमें अपने घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि उनसे शुद्ध वायु भीतर आ सके। रात्रि में भी खिड़कियां खोलकर हमें सोना चाहिए। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल भी हमें बहुत अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी होने से हमें और बीमार हम हो सकते हैं। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, और बीमारी के दिनों में जल को उबाल कर पीना हमारे लिए लाभदायक है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो पानी को आप उबाल कर पिए, जिससे कि आप बहुत जल्दी से अपनी बीमारी से जल्दी से ठीक हो सके। दूसरा बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और
पौष्टिक भोजन आवश्यक है। जो भी आप खाना खा रहे हैं तो उसमें आप फास्ट फूड कम करके जितनी हरी सब्जियां खाएंगे, जितने आप फ्रूट्स खाएंगे, जितने फल वगैरह आप खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो और ज़्यादा लाभदायक है। कुछ भी खा लेने से शरीर को भरपूर शक्ति मिलती है। अच्छे भोजन में रोटी, दाल, चावल, अतिरिक्त हरी सब्जी, फल और दूध का भी होना आवश्यक है। टमाटर, मूली, गाजर और पालक जैसी सब्जियां भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो शाकाहारी हैं उन्हें दूध, दही और दालें अधिक मात्रा में लेना आवश्यक है। आप जब भी खाएं तो आप अंडा, मांस, मछली भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जो नहीं खा सकते ये चीज़ें, उन्हें दूध, दही और दालें लेना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। हमें ना केवल अच्छा खाना चाहिए, धूप चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें नियमित व्यायाम भी करना चाहिए, क्योंकि नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती हैं और मजबूत रहती हैं। आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं तो उससे वो बढ़ती हैं और आपका शरीर स्वस्थ बनता है और पुष्ट बनता है। हमें प्रातःकाल सैर करने जाना चाहिए और खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। तैराकी भी अच्छा व्यायाम है, खेलों में भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। जब भी आप व्यायाम करना चाहें बच्चों तो आप तैराकी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर को व्यायाम मिल सके। अब स्वस्थ रहने के लिए हमें और क्या करना है, हमें प्रसन्न रहना भी बहुत आवश्यक है। हमेशा आप दुखी रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। चिंता और क्रोध का मन पर ही नहीं, हमारे शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अतएव हमें सदैव प्रसन्न चित्त, हमेशा खुशी के साथ रहना चाहिए। सो बच्चों, स्वास्थ्य की महत्ता का ज्ञान कराना यही इस पाठ का उद्देश्य था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा कि आपको शरीर के स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको अच्छा भोजन, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, स्वच्छ वातावरण जो आपके घर के अंदर है उसे वहाँ भी आपको अच्छे से साफ़ सफाई रखनी है। दूसरा, साथ साथ आपको व्यायाम भी करना है। तो इन सभी बारीकियों को, इन सभी मुख्य बिंदुओं को आवश्यक रूप से आप अपने जीवन में शामिल करिएगा और ज़रूर व्यायाम करिएगा और अच्छी भोजन भी आप लीजिएगा। तो बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ बच्चों। स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त, उल्लास मतलब होता है जोश, स्फूर्ति होता है तरोताज़ा मतलब ताजगी, संतुलित ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में हो, शक्ति, ताकत, सैर, घूमना, प्रभाव होता है असर, क्षण, पल, उमंग होता है खुशी, शुद्ध होता है साफ जल, नियमित, नियम से, क्रोध, गुस्सा, प्रसन्नचित होता है खुश। वर्तनी में देखिए क्या परिवर्तन है, बंद में आधा न, संतुलित में आधा न, महत्वपूर्ण। अब महत्वपूर्ण में देखिए 2 बार त का प्रयोग किया गया है, महत्व और महत्वपूर्ण, ठीक है। चिंता, इसमें आधा न हमने लगाया है। शुद्ध में आधा द है, लेकिन द पहले में हलंत के साथ है, दूसरा आधा ध है। फिर प्रसन्न चित्त, यहाँ आधा त और यहाँ पर हमने उसको एक लाइन से दर्शाया है। आगे शब्द देखिए कौन से बच्चों, चीज़, ये एक उर्दू और फारसी शब्द है, मजबूत एक फारसी शब्द है, सफाई एक अरबी शब्द है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर देखिए आपको एक शब्द के 4 उत्तर दे रखे हैं, जो कि आपको उसमें निशान लगाने हैं, ठीक है, जो कि सही उत्तर है उस पर। तो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है क्या क्या बच्चों, सफाई, लड़ाई, आलस्य या सोना। तो क्या जरूर है सफाई, तो पहले में क्या आएगा, ए वाला सही होगा। दूसरा देखिए, हम मैल को हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, नहाकर, सोकर, खेलकर या चलकर। तो बच्चों उसके लिए तो आपको नहाना ही पड़ेगा। तो ख का क्या आएगा बच्चों, बी। फिर देखिए, कीटाणु जमा हो जाते हैं गंदे वस्त्रों पर, कपड़ों को धूप में सुखाने से, साफ वस्त्रों पर या कपड़ों पर प्रेस करने से। तो बच्चों क्या है इसका सही उत्तर, गंदे वस्त्रों पर कीटाणु जमा हो जाते हैं। विटामिन डी प्राप्त होता है, किससे होता है बच्चों, चांद से, पानी से, सूरज से या वृक्षों से। तो विटामिन डी प्राप्त होता है आपको, बी वाला होगा घ का ए और घ का हो जाएगा बी, सूरज से। तो चारों आपको अच्छे से समझ आए। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको सही और गलत पे निशान लगाना है। जो वाक्य सही उसमें सही और जो गलत है उसमें आपको गलत का निशान लगाना है। तो पहला देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सो बच्चों सही है, हम धुले व साफ वस्त्र पहनने चाहिए। हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हमें सप्ताह में कई बार घर में झाड़ू लगानी चाहिए। बिल्कुल सही। हमें घर की खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे धूल और फिर अगर हम घर की खिड़की दरवाजे हम बंद रखेंगे तो फिर धूप कैसे हमें मिलेगी। ठीक है। फिर शुद्ध जल पीने से हम बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि शुद्ध पानी पीने से आप बीमार नहीं पड़ते। आगे देखिए बच्चों, हमें सही मिलान करना है। पहली लाइन को दूसरी लाइन में जो उसका करेक्ट है उसके सामने हमें उसमें मिलाना है। सो बच्चों यहाँ देखिए, मन की प्रसन्नता, स्वस्थ शरीर, संतुलित और पौष्टिक भोजन, विटामिन डी आपको कहाँ मिलेगा? सूर्य। टमाटर, मूली, गाजर क्या है? शाकाहारी। और व्यायाम क्या है बच्चों? मांसपेशियां मजबूत करना। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मन की प्रसन्नता स्वस्थ शरीर में होती है, संतुलित और पौष्टिक भोजन, विटामिन डी, सूर्य, टमाटर, मूली, गाजर शाकाहारी हैं, और व्यायाम है मांसपेशियां मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं अब हम, स्वस्थ रहने से मन कैसा हो जाता है बच्चों? स्वस्थ रहने से मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। प्रसन्नचित्त हो जाता है। प्रसन्न चित्त हो जाता है, प्रसन्न चित्त। ठीक है। जालों में क्या पनपते हैं बच्चों? जालों में कीटाणु। बीमारी में कैसा जल पीना चाहिए बच्चों? उबालकर। अशुद्ध जल पीने से क्या हो जाता है बच्चों? अशुद्ध जल पीने से हम बीमार हो जाते हैं। एक बार और देखते हैं। शुद्ध जल पीना आवश्यक है। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। सो अशुद्ध जल पीने से क्या होता है? बीमार हो जाते हैं। सो बच्चों देखा आपने, स्वास्थ्य के लिए सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी है। तो आपको अच्छा भोजन, व्यायाम करना और अच्छी धूप लेना, शुद्ध पानी पीना, ये सब आपके लिए आवश्यक है। तो ध्यान रखिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। पाठ को फिर से दोहराइएगा। नहीं समझ आता वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। धन्यवाद।